तो हमने प्राचीन भारत को समझा, अब हम मध्यकालीन भारत को समझेंगे कालखंडों में बांट के। अब देखा था हमने प्राचीन भारत को हमने समझ लिया, उसके बाद मध्यकाल पूर्व मध्यकाल को हमने समझा। तो उसके बाद जो कालखंड जो आता है मध्यकाल, और मध्यकाल को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो हम पहले जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड है 1226 ईस्वी से लेके 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच के कालखंड को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। तो इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख शासक जो आए, हम देखते हैं कि गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद जो आता है सैयद वंश, जिसको मकबरों का काल कहा जाता है, सैयद वंश को आप याद भी होगा। और उसके बाद जो अंतिम इसके वंश जो हैं शासक हैं लोधी वंश। तो हम थोड़ा सा कुछ विवरण है, हम देख रहे 1206 से लेके 1526 ईस्वी का जो कालखंड है वो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के सुल्तानों। हमने देखा मोहम्मद गोरी ने जो अपने गुलामों को जो छोड़ के गया था, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसने कुतुब मीनार का निर्माण किया है। तो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, इनके जो प्रमुख जो इमारतें उस समय बनी, जो प्रमुख शासक हुए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया इत्यादि जो हुए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब गुलाम वंश पढ़ेंगे। और इसी क्रम में खिलजी वंश, तो खिलजी वंश की हम बात करेंगे। तो खिलजी वंश में हम देखा ना अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। तो ये जो कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि जो शासक आते हैं, उनके जो प्रमुख नीतियां रही उसके बारे में हम जानेंगे। सैयद वंश जो मकबरों का काल कहा जाता है। उसके बाद लोधी वंश, तो लोधी वंश उसको जो अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की। तो इसके बाद ये मुगल काल शुरू होता है। पर दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत में भी कुछ छोटे छोटे जो स्वतंत्र राज्य जो हुए आए, थोड़ा उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो दिल्ली सल्तनत के ये वंश हैं। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे राज्य विकसित हुए, अपने अपने स्वतंत्र रूप में प्रकाश में आए। तो विजयनगर साम्राज्य हमने सुना होगा नाम, विजयनगर साम्राज्य का उद्भव इस समय हुआ था, तकरीबन वही 1336 ईस्वी के आसपास में लगभग हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य, यही हम पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य। और उसके बाद बहमनी साम्राज्य इत्यादि। और उसके बाद जो प्रमुख है वो ये है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, और भी जो आंदोलन हुए अन्य संप्रदाय इत्यादि जो है, तो उनके बारे में विस्तृत हम जानकारी पढ़ेंगे। ये अभी हम काल क्रम समझ रहे हैं कि हमारे पढ़ने का जो क्राइटेरिया है क्या है, उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इतना पढ़ेंगे, 5 वंशों को, फिर विजयनगर साम्राज्य और धार्मिक आंदोलन के इत्यादि के बारे में। अब जो अगला वंश हमने देखा कि जो इस वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, पानीपत के युद्ध को आप जानते होंगे, प्रथम युद्ध जो हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और एक और बात जो निकल कर आती है, आप जानते हैं मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इब्राहिम लोधी था, जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ये प्रश्न भी बनता है, तो खैर जब हम चर्चा करेंगे तो इसको जानेंगे आगे। फिर इसी क्रम में जो आता है हम देखेंगे मुगल वंश में, तो मुगल वंश में प्रमुख शासक हुए, उनकी प्रमुख नीतियाँ हुई, धार्मिक नीति हुई इत्यादि जो हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बाबर के बारे में हमने अभी बताया आपको। बाबर के बाद हुमायूं होता है, फिर उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस तरह से मुगल वंश के बारे में पढ़े थे। जो औरंगजेब के समय मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि पतन औरंगजेब, उसके बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे अपने उसके जो शासक होते हैं इतने सहयोग दूरदर्शी नहीं होते हैं, अपन पतन की तरफ
विमुख करने लगा था, अपने पतन की तरफ बढ़ने लगा था, अग्रसर करने लगा था। उसके बाद जो छोटे छोटे साम्राज्य जो विकसित हुए, छोटे छोटे जो राज्य है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे मराठा साम्राज्य, आप शिवाजी को यहाँ संबंध रखते थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य, और शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया था, तो हम पढ़ेंगे जब, तो पूरा हर चीज का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और सिख शक्ति का उद्भव भी हुआ था। सिख शक्ति का उद्भव, और जो अन्य प्रांतीय राज्य से आए थे, मैसूर, बंगाल, अवध, हैदराबाद, तो इस तरह से राजपूत राज, इस तरह से जो प्रमुख राज आए थे मुगल वंश के, मुगलोत्तर काल के बाद जो आए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मध्यकाल के कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, तो इनके बारे में हम विस्तृत तरीके से, जब हम क्लास में एक बिंदुवार तरीके से, क्रमवाइज तरीके से, हम इनके प्रमुख नीतियां क्या है, प्रमुख शासक क्या है, प्रमुख वंश क्या है, सबको आधार बना के हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और ये हमारे समझ में अच्छे, जब एक कालखंड को हम समझ लेते हैं कौन कहाँ से आता है, तो हमारे समझने में काफ़ी अच्छी समझ विकसित हो जाती है। तो इसके बाद जो मध्यकाल के बाद जो अगला काल आएगा, वो क्या होगा? आधुनिक काल। तो आधुनिक कालीन भारत को हम थोड़ा सा समझेंगे।